हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, कई दिन से जो ETT 6635 के विद हेल्ड कैंडिडेट हैं, सेकंड लिस्ट है, इसके बारे में डिपार्टमेंट कई दिन से आज कल करके जो पेंडिंग कैंडिडेट्स हैं, जो ज्वाइनिंग के बिना रह गए हैं, चाहे वो विद हेल्ड हो या सेकंड लिस्ट वाले हों, उन सब को पैनिक में डाल रखा है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स हैं। मेरे पास कई सारे दोस्तों के कॉल आए कि मैं वैसे, क्योंकि 6635 का मामला लगभग निपट चुका है, तो ये ज्वाइन कर गए हैं, तो ये भी जो रहते हैं वो टाइम की बात है, बस 2, 4, 5 दिन में, 10 दिन में मेरे को लगता था कि ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन मेरे पास प्रतिदिन बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं ETT विद हेल्ड के रिगार्डिंग और ETT 5994 के रिगार्डिंग, सेकंड लिस्ट के रिगार्डिंग। तो आज फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ बातें बता देनी चाहिए। फिर मैंने इधर उधर जो मेरे सोर्सेज थे उनसे बात की अब शाम को। तो मेरे पास जो जानकारी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% एग्जैक्ट है, लेकिन जो सोर्स है वो बिल्कुल सही है। उसने कोई स्पष्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन इशारा दिया है क्या कि जो ETT 6635 विद हेल्ड लिस्ट है वो रेडी है, और जो ये 15 अगस्त को देने की बात है, तो मेरे पास जो जानकारी है, ऐसा डिपार्टमेंट के पास अभी तक कोई भी इशू पेंडिंग नहीं है कि विद हेल्ड कैंडिडेट को जो ज्वाइनिंग लेटर वो 15 अगस्त को CM के द्वारा दिया जाएगा। मेरे पास जो जानकारी आई है, अब ये कहाँ से, कोई ऑफिशियल बात नहीं इस तरह की आई है कि CM साहब के द्वारा ये इनको ऑफ़र लेटर दिए जाएंगे। इसमें कुछ लॉजिकल बातें हैं, वो यहाँ शेयर करना ज़्यादा उचित नहीं है। एक तो ये बात, दूसरा जो जानकारी मेरे पास आई है कि आपको 2 या 3 दिन में, यानी कि शुक्रवार शनिवार तक और लास्ट सोमवार तक आपको लिस्ट, जो विद हेल्ड की लिस्ट है, ज्वाइनिंग की अपडेट है, वो आपको दे दी जाएगी। ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा, आपको अलॉट कर दिए जाएंगे स्टेशन। ये जानकारी आई है कि 2 दिन के अंदर अंदर, मेरे पास जानकारी है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। उसमें 2 दिन के अंदर, कल भी हो सकता है, परसों भी, अदरवाइज़ मंडे को आपका ज़रूर मामला सॉर्ट आउट हो गया। सॉर्ट आउट तो हो चुका है, कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। अब डिपार्टमेंट डिले क्यों कर रहा है? कोई अंदर टेक्निकल बात होगी, कोई इशू हो तो अलग हो सकता है, या कोई हो सकता है वर्बली कोई ऐसा मैसेज कैरी ऑन हुआ हो डिपार्टमेंट के पास कि CM साहब इसमें इंटरेस्टेड हैं या वो लेटर बांटने हैं, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कुछ भी अभी नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। तो ये थी ETT 6635 विद हेल्ड के रिगार्डिंग बात। प्लीज़ कम से कम कॉल और मैसेज करें, मेरे पास यही इतनी ही जानकारी है जो मैंने आपको दे दी। दूसरा, सेकंड लिस्ट अपडेट। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि अभी 15 अगस्त के कारण जो है व्यस्त है कार्यक्रम, तो 15 अगस्त के बाद ही सेकंड लिस्ट डाली जाएगी। लेकिन डिपार्टमेंट पर प्रेशर बहुत है, बहुत तेज़ी से जो लगे हुए हैं लोग वो काम कर रहे हैं। किसी ने स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहा कि 15 अगस्त को के बाद सेकंड लिस्ट डाली जाएगी, लेकिन किसी ने ये भी नहीं कहा, जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद आएगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट ओपनली कहता है, कोई पूछने से, तो वो ये कहता है कि जल्दी ही 15 अगस्त से पहले ही इस लिस्ट को डाल देंगे, हम बहुत जल्दी सेकंड लिस्ट डाल देंगे, जो कि जिसमें जनरल के कैंडिडेट हैं, EWS के कैंडिडेट्स हैं और कुछ अदर कैटेगरीज़ के कैंडिडेट भी हैं। तो ये थी सेकंड लिस्ट की अपडेट। उसके बाद है दोस्तों ETT 5994 के पोर्टल के रिगार्डिंग। मेरे पास जो अपडेट है उसमें ये है कि 5994 का पोर्टल अभी ओपन नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, ETT 5994 के जो न्यू रूल हैं वो फाइनल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी उनको जारी नहीं किया है। उन पे कुछ अमेंडमेंट की संभावना अभी है उनमें, लेकिन
फाइनल तौर पर उनका ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी अपडेट दे देता हूँ। पहला कि जो ETT 5994 होगी वो 10+2 बेस होगी, उसमें BA शामिल नहीं होंगे, BA कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन BA के मार्क्स आपको मिल सकते हैं, BA ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात कि ETT 5994 में जो रूल अमेंडमेंट है, कोई भी रूल अमेंडमेंट नहीं किया गया कि रूल डेट को एक्सटेंड किया गया है। यानी कि जो 1 अप्रैल 2022 तक का रूल था, उस रूल को 1 अप्रैल 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया, न कि रूल को अमेंडमेंट किया गया। परमानेंटली 10+2 क्वालिफिकेशन नहीं की गई है, ये टेम्परेरी है। तो इसलिए सभी जो +2 B.Ed कर रहे हैं दोस्त, वो ग्रेजुएशन ज़रूर कर लें, और 1 अप्रैल 2023 से उनको 3 साल का समय ग्रेजुएशन करने के लिए दिया जाएगा। तो ये, और जो 5994 में जो कैंडिडेट अपीयर होंगे +2 बेस पे, उनको भी 3 साल का समय दिया जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन उनको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप +2 बेस पे लग गए तो +2 बेस ही रहेगा, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर ये कंडीशन आएगी उसमें सर्विस रूल में कि आपको 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। इसलिए जो दोस्त अभी ग्रेजुएशन छोड़ने की सोच रहे हैं या ग्रेजुएशन जिनका पेंडिंग है, वो अपने ग्रेजुएशन की तरफ विशेष ध्यान दें। इसके अलावा जो तीसरी ETT 5994 के संबंध में अपडेट है, वो ये है कि जो 2364 में कैंडिडेट थे एज के रिगार्डिंग, उनको छूट मिलेगी। ये मेरे पास अभी अपडेट है ड्राफ्ट की, लेकिन उसका फाइनल वर्जन आ जाएगा तभी ये बात क्लियर होगी कि कौन सी बात मानेगी। लेकिन ये जो दो ऊपर की बातें मैंने आपको बताई, ये लगभग कन्फर्म है सारी। लेकिन कोई बात हम कन्फर्म तो तभी कह सकते हैं जब कोई हमारे सामने हो, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार ये जो अपडेट्स हैं ये कन्फर्म हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मेरे पास यही अपडेट्स थी, यही जानकारी थी, और कोई मेरे अभी ध्यान में नहीं है कि जो आपकी क्वेरी हो उसका मेरे को आंसर देना हो। फिर भी जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे मैं उनको देखूंगा, तो जब कोई क्वेरी होगी तो मैं ज़रूर आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कोई साथी यदि पटियाला से बिलोंग करता है तो एक बार मेरे से संपर्क जरूर करें मुझे, क्योंकि पर्सनल एक काम है पटियाला में। थैंक यू।